बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। मकाम भी मुख्तलिफ़ है, मौजू भी मुख्तलिफ़ है और मौका भी मुख्तलिफ़ है। जी हाँ, मैं इस वक्त कतर के दौरे पे हूँ। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए आया हूँ, लेकिन यहाँ जो माहौल बना हुआ है वो फ़ीफ़ा 2022 के लिए बना हुआ है, जिसमें अब 2 महीने से भी कम का वक्त रह गया है। तो मैंने सोचा मैं आपका ज़्यादा वक्त न लूँ और 2-2, 3-3 मिनट में आपको जो नए स्टेडियम्स इन्होंने बनाए हैं जहाँ पर फ़ीफ़ा के अहम मैचेस होने जा रहे हैं उनका हाल अहवाल दिखा दूँ। ये स्टेडियम है अल-बैत, इसका नाम है, और ये अल-खोर शहर में वाक़ है जो दोहा से तकरीबन 60 किलोमीटर के फासले पर है। इस स्टेडियम में बहुत अहम मैचेस होने जा रहे हैं। बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है इस स्टेडियम का, और आपको देखने में लग रहा होगा कि शायद ये कोई खेमा है, और इसीलिए इसका नाम अल-बैत यानी घर है। और बहुत अहम मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर। बहुत खूबसूरत इसका एनवायरनमेंट बनाया है, बिल्कुल नई जगह को डेवलप किया है। बहुत कोशिश की पूरी दुनिया ने कि कतर से किसी तरह 2022 का फ़ीफ़ा कैंसिल करा दें या इनसे इनके राइट्स ले लें, लेकिन कतर ने अपनी इकॉनमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे इन्वेस्ट किया और इसको तकरीबन अपना नेशनल इंटरेस्ट बना के प्रोटेक्ट किया, और आज इस काबिल हुए हैं कि 2 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला टूर्नामेंट का आगाज़ हो जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि जितने नए स्टेडियम बने हैं उन सब का अहवाल आपको बता सकूँ। अंदर जाने की इजाज़त नहीं है, इसलिए माज़रत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।